मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी ताकत है। हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं, किसी की जिंदगी की उम्मीद भी है। रातों की ये मेहनत रातों की ये मेहनत कल किसी की जिंदगी में रोशनी लाएगी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं छा और आप सभी का स्वागत है छा मेडिकल क्लासेस में। आज हम जो हमारी स्पेशल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका आज हम पार्ट नंबर 2 उसका आज हम पार्ट नंबर पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना कौन सा पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पार्ट पढ़ेंगे 4। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने आरबीसी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे, और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उससे रिलेटेड, इरेथ्रोपोइसिस से रिलेटेड हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास के एंड तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। इट मींस क्या पूछा है, डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम क्या होता है। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम ल्यूकोसाइट होता है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का सेकंड नेम होता है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का सेकंड नेम होता है। साइटोसाइट, ठीक है, साइटोसाइट सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। और साइटो हम सेल को भी कहते हैं, या साइट। ध्यान रखना, ये उसी से रिलेटेड टर्म है। याद रखना, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, आरबीसी का एरेथ्रोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। ध्यान रखना तीनों। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रीक वर्ड फॉर्म द टर्म ल्यूकोसाइट। क्या पूछा है, ल्यूकोसाइट शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से बना है। ध्यान रखना, ल्यूकोसाइट टर्म ल्यूको, ठीक है, ल्यूको प्लस साइट से मिलकर बना है। ल्यूको का अर्थ होता है व्हाइट, ठीक है, साइट का अर्थ होता है सेल। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, ल्यूको इट मींस व्हाइट और प्लस साइट एंड मींस सेल। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस। क्या पूछा है, डब्ल्यूबीसी रंगहीन क्यों होती है। ध्यान रखना, आरबीसी में कौन सा पिगमेंट होता है, एचबी। एचबी का रेड कलर किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से। और आयरन का रेड कलर पोरफायरिन, किस पोरफायरिन रिंग पाया जाता है उसकी वजह से होता है। तो आरबीसी में तो एचबी प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से रेड कलर होता है। व्हाट, तो डब्ल्यूबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए कलरलेस होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी इन अ हेल्दी एडल्ट। क्या पूछा है, एक स्वस्थ वयस्क में, वयस्क मतलब एडल्ट में सामान्य ल्यूकोसाइट कितना होता है। ध्यान रखना, एक एडल्ट में जो टीएलसी काउंट होते हैं वो 4000 टू 11000 प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर डब्ल्यूबीसी डिफरेंट फ्रॉम आरबीसी इन टर्म ऑफ साइज एंड नंबर। किसके आधार पे पूछा है, आकार और संख्या के मामले में डब्ल्यूबीसी आरबीसी से कैसे डिफरेंट है, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, किसके आकार और संख्या के आधार पर। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का आकार हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, लार्जर होता है, और संख्या कम होती है हमेशा। तो इसी प्रकार से हम आकार और संख्या के मामले में डिफाइन कर देंगे उसको, कि डब्ल्यूबीसी हमेशा बड़े होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द ह्यूमन बॉडी। क्या पूछा है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। ध्यान रखना, जो डब्ल्यूबीसी है वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, इट मींस प्रोवाइड इम्यून रिस्पांस। सो हमारी इम्यूनिटी होती है उसके लिए रिस्पांस प्रदान करती है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर देयर।
क्या पूछा है, WBC कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखना WBC 5 टाइप के होते हैं। कैसे? ध्यान रखना, एसिनोफिल्स, वैसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, EMBNL। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? क्या पूछा है, WBC को मुख्य रूप से कितनी कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है? ध्यान रखना, WBC को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कि जो इसका सेल है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट में, बट ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 2 कैटेगरीज में, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे और ए ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट? क्या पूछा है, निम्नलिखित में से ग्रेनुलोसाइट का प्रकार क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसिनोफिल्स। एनईबी कहाँ पे दिख रहा है आपको? फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following WBC are classified as a granulocyte? ए ग्रेनुलोसाइट के रूप में वर्गीकृत। ध्यान रखना, ग्रेनुलोसाइट 2 होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको कहाँ पे दिख रहा है? थर्ड में, लिम्फोसाइट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनुलोसाइट आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच फीचर? क्या पूछा है कि ग्रेनुलोसाइट की विशेषता क्या है? अभी बताया था, इसके जो साइटोप्लाज्म है सेल के, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रेनुलोसाइट इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन? क्या पूछा है, बैक्टीरियल संक्रमण के दौरान सबसे पहले कौन सा ग्रेनुलोसाइट प्रतिक्रिया देता है? ध्यान रखना, कौन सा ग्रेनुलोसाइट प्रतिक्रिया देगा? सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स देता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ए ग्रेनुलोसाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन? कौन सा ग्रेनुलोसाइट एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? ध्यान रखना, जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ठीक है, उसमें से जो लिम्फोसाइट होते हैं वो एंटीबॉडी उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स? क्या पूछा है, न्यूट्रोफिल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स का मुख्य कार्य होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, रोग जनकों को फैगोसाइटोसिस करना। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो नोन एज? न्यूट्रोफिल्स को किस नाम से जाना जाता है? इसका सेकंड नाम क्या है? ध्यान रखना, इसका सेकंड नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल WBC आर न्यूट्रोफिल इन आर नॉर्मल हेल्दी एडल्ट? क्या पूछा है, एक सामान्य वयस्क में WBC में न्यूट्रोफिल्स का प्रतिशत होता है 6 to 70%। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड? क्या पूछा है कि रक्त में न्यूट्रोफिल की बढ़ी हुई संख्या को क्या कहेंगे? देखिए, रक्त में न्यूट्रोफिल्स की बढ़ी हुई संख्या को हम न्यूट्रोफिलिया, ठीक है, न्यूट्रोफिलिया या फिर न्यूट्रोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों टर्म यूज किए जाते हैं जब न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो हम न्यूट्रोफिलिया या फिर न्यूट्रोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रोपेनिया रिफर्स टू? क्या पूछा है, न्यूट्रोपेनिया किसे कहते हैं या क्या है? जब हमारी WBC में, ठीक है, WBC होती है, उसके अंदर क्या होती है,
फिल्स जब उसकी संख्या डिक्रीज हो जाती है यानी घट जाती है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोपेनिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, लो न्यूट्रोफिल काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज न्यूट्रोफिल लेवल्स। क्या पूछा है कि किस प्रकार के संक्रमण से जो न्यूट्रोफिल्स है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट कॉमनली पूछा है, मोस्ट लाइकली पूछा है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज। क्या पूछा है डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है। ऊपर बताया था डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। क्या पूछा है रक्त प्रवाह में न्यूट्रोफिल्स का औसतन जीवन काल कितना होता है। ध्यान रखना, इसका जो औसतन जीवन काल होता है वो 2 to 5 डेज होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन फर्स्ट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे हावर पूछा गया है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे डेज करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइपिकल डायमीटर ऑफ अ न्यूट्रोफिल। क्या पूछा है कि न्यूट्रोफिल का सामान्य डायमीटर क्या होता है। ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल का डायमीटर होता है 10 to 12 माइक्रो। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये करता है फैगोसाइटोसिस करना। ठीक है, ध्यान रखना, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर डब्ल्यूबीसी कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या पूछा है डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कोशिकाएं क्यों कहा जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एचबी प्रेजेंट होता है, और एचबी प्रेजेंट होता है इसलिए ये कलरलेस होती हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर कलरलेस। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या पूछा है डब्ल्यूबीसी की मुख्य विशेषता क्या है। डब्ल्यूबीसी की मुख्य विशेषता यह होती है कि ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। ध्यान रखना, कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। बट आरबीसी जब मैच्योर अवस्था में होती है तो क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। बट इमेच्योर अवस्था में पूछा जाता है तो आरबीसी में इमेच्योर फेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी की मुख्य विशेषता होती है इसमें न्यूक्लिएट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फीचर। क्या पूछा है न्यूट्रोफिल्स की किस प्रकार की न्यूक्लियर विशेषता होती है। एक ऐसा होता है, ध्यान रखना, एक ऐसा होता है, ये होता है बाय न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है, बाय न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्या पूछा है व्हाट इज द टाइपिकली अपीयरेंस ऑफ अ न्यूट्रोफिल न्यूक्लियस। क्या पूछा है कि न्यूट्रोफिल का नाभिक किस प्रकार दिखाई देता है। ध्यान रखना, जो न्यूट्रोफिल का नाभिक है वो सेगमेंटेड और मल्टी लोब्ड दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स आर स्टैंड यूजिंग विद टाइप ऑफ स्टैंड। क्या पूछा है कि न्यूट्रोफिल को किस प्रकार के स्टैंड से रंगा जाता है। ध्यान रखना, जो न्यूट्रोफिल है उसको बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टैंड दोनों से रंगा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसिनोफिल्स। क्या पूछा है कि एसिनोफिल्स का प्राइमरी कार्य क्या होता है, ये क्या करता है। ध्यान रखना, ये इसका जो मोस्ट प्राइमरी, ठीक है, फंक्शन होता है ये एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइट डिफेंस। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ये एलर्जी प्रतिक्रिया और परजीवी रक्षा करती है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिनोफिल्स आर आइडेंटिफाइड बाय व्हिच टाइप ऑफ स्टेन। क्या पूछा है एसिनोफिल्स को किस प्रकार के स्टेन से पहचाना जाता है। ध्यान रखना, एसिनोफिल्स को किस प्रकार के स्टेन से पहचाना जाता है, ऑसिन, इट मींस सिर्फ एसिडिक स्ट्रेन से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन कॉजेज एन इंक्रीज्ड एसिनोफिल्स काउंट इन द ब्लड। क्या पूछा है किस स्थिति में रक्त में एसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, किस कारण से। ध्यान रखना इसमें मोस्ट कॉमनली पैरासाइट इन्फेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एसिनोफिल्स। क्या पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एसिनोफिल्स इन द ब्लड। क्या पूछा है एसिनोफिल्स की जो सामान्य रेंज है वो कितनी होती है ह्यूमन ब्लड में। ठीक है, ध्यान रखना 2 to 4% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेन इज कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई एसिनोफिल्स। क्या पूछा है एसिनोफिल्स की पहचान करने के लिए किस स्टेन का यूज किया जाता है। अभी बताया था किस स्टेन का यूज किया जाता है एसिन। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसिनोफिल्स इज कॉल्ड। क्या पूछा है एसिनोफिल्स की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है। एसिनोफिलिया या कहेंगे हम एसिनोसाइटोसिस, दोनों कंडीशन होती है। ठीक है, एसिनोफिलिया या एसिनोसाइटोसिस अगर ये दोनों। क्या पूछा है अ डिक्रीज एसिनोफिल काउंट इज रेफर्ड टू एज। क्या पूछा है एसिनोफिल की संख्या कम को क्या कहा जाता है। अगर एसिनोफिल्स की संख्या कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ध्यान रखना उस कंडीशन को हम कहते हैं एसिनोवेनिया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिनोवेनिया इज कॉमनली सीन इन विच कंडीशन। क्या पूछा है एसिनोपेनिया किस स्थिति में आमतौर पर देखी जाती है। ध्यान रखना किस स्थिति में देखी जाती है आमतौर पर कुशिंग सिंड्रोम। ध्यान रखना कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिनोफिल्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। क्या पूछा है एसिनोफिल्स सबसे अधिक किस प्रकार के एलर्जिक विकार से जुड़े हैं। ध्यान रखना सबसे अधिक किससे जुड़े हैं अस्थमा। ठीक है, अस्थमा से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिवेटेड एसिनोफिल्स इन ब्लड एंड टिश्यूज कैन इंडिकेट। क्या पूछा है रक्त और ऊतक में बढ़े हुई एसिनोफिल्स किसका संकेत हो सकते हैं। ध्यान रखना ये संकेत हो सकते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जी। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोस एसिनोफिलिया। क्या पूछा है एसिनोफिलिया का निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट आमतौर पर किया जाता है। ध्यान रखना इसके लिए हम सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ बेसोफिल्स इन द ब्लड। क्या पूछा है रक्त में बेसोफिल्स का समान प्रतिशत कितना होता है। ध्यान रखना रक्त में बेसोफिल्स का समान प्रतिशत होता है 0.1%। ठीक है, ध्यान रखना 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइपिकल लाइफ स्पेन ऑफ बेसोफिल्स इन द ब्लड। क्या पूछा है कि ब्लड में, ठीक है, रक्त में बेसोफिल का सामान्य जीवन काल कितना होता है। ध्यान रखना बेसोफिल्स का होता है 12 to 15 डेज। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ बेसोफिल्स। क्या पूछा है बेसोफिल्स मुख्य रूप से किस कार्य से जुड़े होते हैं, क्या करते हैं। ध्यान रखना हिस्टामिन रिलीज। क्या करती है हिस्टामिन रिलीज, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसोफिल play a major role in which type of hypersensitivity reaction। क्या पूछा है कि बेसोफिल किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। ध्यान रखना ये टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट एनाफाइलेक्टिक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज predominantly released by बेसोफिल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। क्या पूछा है एलर्जिक प्रतिक्रिया के दौरान बेसोफिल द्वारा मुख्य रूप से कौन सा रसायन स्रावित होता है। ध्यान रखना जो बेसोफिल है उसके द्वारा कौन सा हिस्टामिन स्रावित होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबनॉर्मली हाई बेसोफिल काउंट इज कॉल्ड। बेसोफिल की असामान्य रूप से उच्च संख्या को क्या कहा जाता है। अभी बताया था क्या कहा जाता है बेसोफिलिया। ठीक है, या फिर बेसोसाइटोसिस। ठीक है, बेसोसाइटोसिस या बेसोफिलिया दोनों ही कंडीशन को हम जब इसकी हाई मात्रा हो जाती है उस कंडीशन को हम बेसोफिलिया या बेसोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बेसोफिल काउंट इज कॉल्ड। क्या पूछा है कम बेसोफिल की संख्या को क्या कहते हैं। ध्यान रखना कम बेसोफिल की संख्या को बेसोफेनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कौन बेसोपेनिया, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बेसोपेनिया का कारण बन सकती है। ध्यान रखना बेसोपेनिया का कारण कौन बन सकती है, स्ट्रेस और एक्यूट इन्फेक्शन। ध्यान रखना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट बेसोफिल एबनॉर्मलिटीज, क्या पूछा है, बेसोफिल असामान्यताओं को पता लगाने के लिए कौन सा रक्त परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना सीबीसी करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए डियर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल हम पढ़ेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट से रिलेटेड कल हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्लास कैसी लगी, धमाकेदार लगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही एमसीक्यू सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ मोटिवेट रहें, कंडीशन कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा पढ़ाई करना है, पढ़ाई को कभी मत छोड़ना, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा, थककर ना बैठी मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें।